हेलो एवरीवन, ये क्लास 9 के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 है। यह एक वन शॉट वीडियो है जिसमें इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया जाएगा। कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है और ट्राई किया गया है कि एक भी फैक्ट भी न छोड़ी जाए जो एनसीईआरटी में मेंशन है। तो मैंने नोट्स बना दिए हैं, मैं तेज़ी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। चैप्टर का नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, मतलब पूरे अध्याय में इंडिया के फिजिकल फीचर्स पे बात करी जाएगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इंडिया के पास पृथ्वी पर उपस्थित सारे के सारे जो फिजिकल फीचर्स हैं वो सब इंडिया में अवेलेबल है। उसी बात को लिखा गया है कि इंडिया हैज़ ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेन्स, डिजर्ट्स, प्लेट्यूज एंड आइलैंड्स। अब आगे देखा जाए, इस पूरे चैप्टर को मैं पहले ही बोल दूं कि इस पूरे चैप्टर को 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन में मेजरली क्लासिफाइड किया गया है और इसी 5 को हम लोग पढ़ेंगे और हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो पहला जो सेक्शन है वो है हिमालय, माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स। तो स्टार्ट करते हैं द हिमालय माउंटेन से। तो इसके बारे में देखिए क्या राइटिंग फॉर्म में अवेलेबल है। द हिमालय माउंटेन्स आर यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स। जो हिमालय माउंटेन है ये यंग है और फोल्ड माउंटेन्स है। इसके बारे में और दो बातें। द हिमालयाज वेयर फॉर्म्ड अर्लियर दैन अदर माउंटेन्स। जो हिमालयाज है वो अन्य माउंटेन्स के कंपेरिजन में नया बना है। अगला, द हिमालयन माउंटेन्स वेयर फॉर्म्ड ड्यू टू द कॉलिजन ऑफ टू टेक्टोनिक प्लेट्स। जो हिमालय माउंटेन है इसके जो डेवलपमेंट हुए हैं वो दो टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने से हुए हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं ऐसे ही बना देता हूँ, ये रफ डायग्राम है, इसको बहुत सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे मान के चलिए मैं एक रफ ये इंडिया का स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ये इधर से मूव किया था ऊपर की तरफ एक लंबे समय में, और इधर आपको पता है कि चीन विन वाला इलाका है, तो यहाँ पे है। मान के चलिए ऐसे में रुक जाइए, चलिए अब रफली डिजाइन कर देता हूँ। तो ये प्लेट ऊपर से नीचे की तरफ और ये उसके रिस्पेक्ट में नीचे से ऊपर की तरफ, ये दोनों जब आपस में टकराया तो यहाँ पे इस जगह पे जो माउंटेन डेवलप हुए उसी को हिमालय माउंटेन कहा गया। ठीक है, तो इन दो प्लेट्स के ऊपर वाले और इसके आपसी टक्कर के कारण हिमालय माउंटेन डेवलप हुआ है, जिसमें मूव ये किया था फ्रॉम लो टू अप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हिमालय के बारे में और जो कुछ बातें जाननी है वो ये है कि जो हिमालय है उसकी जो लंबाई है टोटल वो है 2400 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू अरुणाचल। एंड जम्मू कश्मीर के साइड में जो इसका विड्थ है वो है 400 किलोमीटर, जो अरुणाचल प्रदेश के समीप आते आते 150 किलोमीटर हो जाता है। ये बातें हैं। फिर और जो दो बात याद रखनी है वो ये कि इधर इस हिमालय से दो यहाँ पे नदियाँ निकलती नज़र आ रही है। फर्स्ट इज इंडस रिवर एंड सेकेंड इज ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर। अब आगे बढ़ी जाए और अब देखा जाए यहाँ अगर हिमालय रेंज को क्लासिफाइड की जाए तो वो 3 सेक्शन में क्लासिफाइड है। जरा ध्यान दे, सबसे पहला है हिमाद्री। क्या है हिमाद्री, इसके बारे में बात कीजिए। एवरेज हाइट जो है इसका 6000 मीटर है। इसे ग्रेट इनर हिमालयाज भी कहा जाता है। ये ग्रेनाइट का बना हुआ है और यहाँ पे हाईएस्ट पिक्स अवेलेबल हैं और ग्लेशियर भी। जो मेजर पिक्स है वो है माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा, जो 8848 मीटर ऊंचा है। अब दूसरा नंबर में जो आता है वो है हिमाचल। हिमाचल जो है ये हिमाद्री से नीचे है। इसे लेसर हिमालय भी कहा जाता है। एवरेज हाइट जो इसका है वो है 3700 मीटर से 4500 मीटर और विड्थ इसका 50 किलोमीटर के अबाउट में है। वैली यहाँ पे अवेलेबल है और हिल स्टेशंस भी हैं। इंपॉर्टेंट रेंजेस जो हम लोगों को ध्यान में रखनी है वो है पीर पंजाल जो लॉन्गेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद धौलाधार, महाभारत, और यहाँ जो वैलीज हैं उसमें एक है काश्मीर वैली, कांगड़ा वैली और कुल्लू वैली। नेक्स्ट, अब अगर यहाँ पर देखी जाए इस इंडिया के मैप को और अगर हिमालय को अगर इस तरीके से क्लासिफाइड की जाए कि कौन सा रीजन जो है किन नदियों के बीच आता है, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे दी गई है कि इंडस और सतलुज के बीच में जो हिमालय है उसको कहा गया है पंजाब हिमालय। उसके बाद सतलुज और काली के बीच में जो आ रहा है उसको कहते हैं कुमाऊं हिमालय। उसके बाद काली और तीस्ता के बीच में जो आता है उसको कहते हैं नेपाल हिमालय। और तीस्ता और दिहांग के बीच में जो आता है उसे कहते हैं असम हिमालय। तो ये जो है रिवर के बीच में जो रीजन आया उसके अकॉर्डिंग इसके डिवीजन हुए, जो 4 डिवीजन है पंजाब, कुमाऊं, नेपाल और असम। उसके बाद एक और जो ध्यान रखनी है वो ये कि जो हिमालय है वो आपको पता है कि करीब करीब कश्मीर से लेके अगर यहाँ तक बात की जाए तो एग्जैक्टली तो नहीं लेकिन स्ट्रेट है, लेकिन यहाँ पर जाकर के जो ये वाला जो सेक्शन है ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, इसको कहा जाता है पूर्वांचल। इसको क्या कहा जाता है? पूर्वांचल। जिसमें कुल मिलाकर के 4 हिल्स को ध्यान में रखनी है, पाटका हिल्स, नागा, मणिपुर और मिजो हिल्स। अब आगे बढ़ी जाए। अब आते हैं नॉर्दर्न प्लेन की तरफ। हिमालय वाला सेक्शन कंप्लीट हुआ। तो नॉर्दर्न प्लेन जो है ये कुल मिला के बना हुआ है 3 रिवर्स से। ध्यान दिया जाए, कुल मिलाकर के 3 रिवर कौन कौन है? वो 3 रिवर गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस। ठीक है, अब और बातें समझिए। यहाँ पर फिगरेटिव मैंने दिखाने के प्रयास किए हैं। देखिए, द नॉर्दर्न प्लेन्स फॉर्म्ड बाय 3 मेजर रिवर गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस।
मेड अप ऑफ एलुवियम सोइल का बना हुआ है, गुड रेनफॉल है, बारिश ठीक ठाक है, गुड क्रॉप्स, 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड जो चौड़ाई है वो है 240 से 320 किलोमीटर। अब आगे बात करते हैं, अब आते हैं इसके डिवीजन की तरफ। तो इसके डिवीजन्स पे अगर बात की जाए तो 3 डिवीजन्स है। देखिए ये जो आपका प्लेन है नॉर्दर्न प्लेन्स, एक सेक्शन आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, देखिए दिस इज द फर्स्ट, वेट, हाँ चलिए फर्स्ट, ये है सेकेंड और इधर है थर्ड। तो बारी बारी से बात करते हैं। देखिए फर्स्ट जो है इसको कहते हैं पंजाब प्लेन, जो कि डेवलप्ड है इंडस रिवर के कारण, ठीक है। इसके बारे में और भी ध्यान में रखिएगा, ये इंडस रिवर और ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे प्रेजेंट है, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलुज, ये सब, और ये डोमिनेटेड है दोआब्स से। दोआब्स का मतलब आप समझ जाइए, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, दो का मतलब होता है टू और आब का मतलब होता है वाटर, ठीक है। जैसे पंजाब भी इसी से है, पंज मतलब पाँच, आब का मतलब वाटर। खैर आगे बढ़ते हैं। अब तो देखा जाए आगे, गंगा प्लेन जो सेकंड नंबर में है, द गंगा प्लेन्स फॉर्म्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ द गंगा रिवर। ये जो डेवलप हुआ है वो गंगा नदी के बहाव के कारण उत्पन्न हुई है, इसके गंगा नदी के। इसके बारे में कुछ कुछ याद रखिएगा कि ये जो है घाघर और तीस्ता के बीच में है, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, ये सब में जो प्लेन आपको नजर आते हैं वो सब गंगा प्लेन है। झारखंड और वेस्ट बंगाल भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट जो थर्ड सेक्शन है वो है ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ब्रह्मपुत्रा प्लेन जो है ये डेवलप हुआ है ब्रह्मपुत्र रिवर के कारण। किसके कारण? ब्रह्मपुत्र रिवर के कारण। और ये जो है इसके सेक्शन में असम जो है वो है। अब आगे आते हैं। अब जो है हम लोग को देखने हैं नॉर्दर्न प्लेन में रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर्स मतलब माउंट हिमालय जो हैं उनके नीचे के जो सेक्शन है, जैसे ऊपर तो जो था वो कंप्लीट कर लिए थे तीनों। अब देखिए उसके नीचे के जो इलाके हैं, जिसमें सबसे पहला को कहा जाता है भाबर, उसके बाद तराई, उसके बाद भांगर, उसके बाद खादार। तो बारी बारी से बात करते हैं। ये जो भाबर, देखिए ये रीजन, द भाबर रीजन वेरीज फ्रॉम 6 to 12 किलोमीटर वाइड, 6 से 12 किलोमीटर चौड़ा है। देयर आर मेनी स्टोन्स इन दिस रीजन विच कॉल्ड पेबल्स। यहाँ पे बहुत सारे कंकर प्राप्त होते हैं जिसे पेबल्स कहा जाता है। अब आती है बारी तराई की, जो सेकेंड नंबर में। तो देखिए तराई के बारे में, द तराई रीजन इज मार्सी रीजन। ये कीचड़ युक्त क्षेत्र है। डेंस सॉल फॉरेस्ट आर फाउंड इन तराई रीजन। यहाँ पर जो है घना जंगल जो है पाया जाता है बिकॉज ऑफ द वाटर। दिस रीजन इज मेड अप ऑफ एलुवियम सोइल। ये तीसरा सेक्शन आया आपका, ये देखिए भांगर वाला। भांगर इज द लार्जेस्ट रीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन में ये सबसे बड़ा रीजन है। देयर आर मेनी स्टोन्स इन दिस रीजन व्हिच कॉल्ड कंकर। यहाँ पर जो पत्थर सब प्राप्त होते हैं उसे कहा जाता है कंकर। ये तीसरा सेक्शन है, ठीक है। अब आते हैं चौथा, जिसका नाम है खादर। ध्यान दें, स्टोन्स आर नॉट प्रेजेंट इन खादर रीजन। इस क्षेत्र में स्टोन्स अवेलेबल नहीं होते हैं। उसके बाद द लैंड ऑफ खादर रीजन इज़ वेरी फर्टाइल। इस इलाके की जो समझ जाइए ज़मीन है वो बहुत फर्टाइल है, मतलब एग्रीकल्चर के लिए हेल्पफुल है। और खादर रीजन इज़ गुड फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। और खादर रीजन जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। वैसे यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे स्पेलिंग होना चाहिए था REGION। फाइन, नेक्स्ट। अब जो आता है यहाँ पर देखिए, वैसे नॉर्दर्न प्लेन के बारे में ओवरऑल जो इन्फॉर्मेशन था वो यहाँ पे अवेलेबल थे, जिसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए तो जो नॉर्दर्न प्लेन है ओवरऑल पूरा का पूरा ये एलुवियल सोइल से डेवलप्ड है। एरिया करीब करीब 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। और चूंकि एग्रीकल्चर के लिए ये बेहतर है इसलिए ये डेंसली पॉपुलेटेड है, मतलब जनसंख्या काफ़ी अधिक है। हाईली फर्टाइल है और एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिविटी के लिए ये हेल्पफुल साबित होता है। लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड और मजुली जो कि ब्रह्मपुत्रा, लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड यहाँ पे अवेलेबल है जो कि है मजुली ब्रह्मपुत्रा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आती है तीसरा सेक्शन जिसका नाम है पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो इस पर अब बात करी जाए तो देखिए ये है इंडिया का मैप जो मैंने रफली डिजाइन किए हैं। तो समझिए इस चीज़ को। सबसे पहला तो ये पेनिनसुलर का मतलब क्या होता है। तो देखिए पेनिनसुलर का मतलब होता है कोई भी रीजन, कोई भी क्षेत्र, जैसे मान के चलिए यहीं पे मैं कुछ बना देता हूँ जो 3 तरफ से वाटर से घिरा हुआ हो और एक तरफ से लैंड से, इसको कहा जाता है पेनिनसुला। तो अगर आप इस इंडिया के मैप को देखें तो आपको पता चलेगा कि इंडिया इस तरफ से और नीचे से सी से घिरा हुआ है और ऊपर से लैंड। तो इसलिए इसके जो प्लेट्यू है इसको पेनिनसुलर प्लेट्यू से संबोधित किया गया है। अब मैं आगे नाम के अलावा चीज़ें पर बात करता हूँ। तो देखिए अगर इस इंडिया मैप को आप देखें तो आपको जो चीज़ें दिखाई दे रही है उसको समझने का अगर ट्राई करें तो ये जो आपको ऑरेंज कलर में जो दिख रहा है ये वाला, ठीक है, इसी को कहा जाता है पेनिनसुलर प्लेट्यू। और बीच से जो आपको ब्लू कलर का गुजरता नजर आ रहा है ये जो नदी है इसको कहा गया है नर्मदा रिवर, जो 2 माउंटेन रेंज से घिरे हैं, जिसमें ऊपर आपका है विंध्य रेंज ये वाला,
दिस, और नीचे वाला जो आपको रेंज है वो आपका है सतपुरा रेंज। कौन सा रेंज? सतपुरा। और यदि आप देखें इस तरफ, यहाँ ध्यान दें, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो नॉर्थ ईस्ट में जो हिल्स है वो है अरावली हिल्स। ओके, अब ये जो नर्मदा रिवर है ये प्लेट्यू को दो सेक्शन में बांटती है, जिसमें ऊपर वाला जो सेक्शन है, ये देखिए ऊपर वाला, इसको कहा जाता है सेंट्रल हाईलैंड। क्या कहा जाता है? सेंट्रल हाईलैंड। और नीचे वाला जो सेक्शन है इसको कहा जाता है डेक्कन प्लेट्यू। क्या कहा जाता है? डेक्कन प्लेट्यू, जिसका स्लोप ईस्टवर्ड, क्या है? ईस्टवर्ड, मतलब इस तरफ, इस तरफ। और ऐसा क्यों है वो आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ी जाए। सबसे पहले सेंट्रल हाईलैंड से रिलेटेड कुछ बातें जान लीजिए कि सेंट्रल हाईलैंड में जो रिवर्स हैं वो कौन कौन है। एक है चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और जो स्लोप है यहाँ, ये है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, इसका मतलब ये डायरेक्शन ऐसे हुआ, ऐसे। ठीक है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। इसके भी रीजन आगे आपको समझ में आ जाएंगे। अब देखी जाए इसके बारे में और कुछ फैक्ट्स, तो वो क्या है? वो ये है कि ये ओल्डेस्ट लैंड मास है, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स इसके मेन कंपोजिशन है, और ये गोंडवाना लैंड से डेवलप्ड है। अब आगे देखी जाए, अगर प्लेट्यू के जो ऊपर वाले हिस्से थे जिसको हम लोगों ने कहा था सेंट्रल हाईलैंड, क्या कहा था? सेंट्रल हाईलैंड, वो भी दो भाग में है। वो भी जो है दो भाग में है, जिसमें पहला है मालवा प्लेट्यू जो ईस्ट साइड में है, सॉरी वेस्ट साइड में है, और जो ईस्ट साइड में है उसका नाम है छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब जो मालवा प्लेट्यू है उसमें दो ठो नदी है। ठीक है, अब ये जो नदी है, इन दो नदियों के नाम देखिए, एक है चंबल और एक है बेतवा। ठीक है, अगर डायरेक्शन पे बात करी जाए तो डायरेक्शन याद करने के उद्देश्य से मैंने ऐसे बनाया है, जिसमें देखिए ये साउथ से जा रहा है और ये घूम जा रहा है नॉर्थ ईस्ट। साउथ, ध्यान दीजिए, ये साउथ से और ये नॉर्थ ईस्ट, बस याद करने के लिए मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, इसको अगर आप देखिए तो ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है और अल्टीमेटली ये ईस्ट की तरफ मुड़ जा रहा है। ठीक है, तो ये बस याद करने के लिए मैंने इस तरीके से फोटो बना दिए, एक रफली फोटो है, और बस ये ध्यान रखना है कि ये दोनों मालवा प्लेट्यू में ही प्रेजेंट है। अब आगे, द ईस्टर्न कोस्ट इज वाइडर कंपेयर टू द वेस्टर्न कोस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो ईस्टर्न कोस्ट है वो वेस्टर्न कोस्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा चौड़ा है। ये वाला, ये जो है ये ज़्यादा चौड़ा है और ये उसके तुलना में कम है। इसका रीज़न ये है कि मैक्सिमम जो रिवर्स हैं वो इधर से इधर जाते हैं, तो अपने डिपोजिशंस इस ईस्टर्न घाट पे छोड़ देते हैं, जिस कारण से इधर का जो एरिया है वो चौड़ा है। अब अगर आप ध्यान दें कि नदियाँ इधर से इधर ही ज़्यादातर क्यों फ्लो करती है, उसका आपको लॉजिक यहाँ से समझ में आ जाएगा। इधर के जो घाट्स हैं उसके जो हिल्स हैं वो करीब करीब हाइट के हैं 900 से 1600 मीटर। इस तरफ के जो है वो कितने हैं? 900 से 1600 मीटर। और इस तरफ के ईस्टर्न घाट तरफ के जो हिल्स हैं वो हैं 600 मीटर। तो आप क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि इधर का ऊंचा है और इधर का उसके तुलना में कम ऊंचा है। तो हमें पता है कि किसी चीज़ का फ्लो फ्रॉम हायर जियोग्राफिकल रीजन से लोअर की तरफ होता है। इसी कारण से मैक्सिमम जो नदियाँ हैं वो आपको फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट है डेक्कन प्लेट्यू में। अब और भी बात कुछ कुछ ध्यान रखिएगा, वो ये कि इधर जो है खैर ये तो हायर है ही, लेकिन इसके पैटर्न कंटिन्यूअस हैं, और जो आपका ईस्टर्न घाट है ये लोअर है कंपेयर टू द वेस्टर्न घाट, और ये डिसकंटिन्यूअस है स्ट्रक्चर के मामले में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड द नेक्स्ट पोर्शन इज द इंडियन डिजर्ट। तो इंडियन डिजर्ट के बारे में समझिए। इंडियन डिजर्ट के बारे में अगर समझा जाए तो देखिए, अगेन मैंने इंडिया के मैप डेवलप किए हैं। यहाँ पे एक आपको जो दिख रहा है माउंटेन रेंज, जिसका नाम है अरावली हिल्स। और अरावली हिल्स के अगर आप जाए कौन से डायरेक्शन में, तो जाना है नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट में ये जो आपको दिख रहा है ये, इसे ही कहा जाता है द ग्रेट इंडियन डिजर्ट, जिसको थार डिजर्ट भी कहा जाता है। यहाँ पे सैंड ड्यून्स हैं, जिसको बर्चन्स, और उसके बाद यहाँ की जो क्लाइमेट है वो एरिड है, और यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो है लो, बिकॉज यहाँ पर जो आपका रेनफॉल है वो बहुत कम है। ठीक है, वो करीब करीब कितना है, तो अप्रॉक्स जो रेनफॉल है वो है 150 mm पर ईयर। यहाँ पर एक रिवर है द ल्यूनी रिवर, राजस्थान लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर, राइजेज इन द अरावली रेंज नियर अजमेर एंड फ्लो साउथ वेस्ट 495 किलोमीटर थ्रू द थार डेजर्ट। तो यही एक नदी के बारे में बात की गई है जिसका नाम है लूनी रिवर, जो कि 495 किलोमीटर करीब करीब ट्रैवल करती है थार डेजर्ट से होकर के। अब जो अगला सेक्शन है वो है द कोस्टल प्लेन। द कोस्टल प्लेन को लेकर के अगर बात करी जाए तो यहाँ हम लोग के पास जो कोस्ट है उसके अनुसार कोस्टल प्लेन दो ठो हैं। एक तो है ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और एक है आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो देखिए वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स किनके किनके बीच है, बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी। और जो आपका ईस्टर्न प्लेन्स है ये जो आपका है दो पार्ट में इसको भी डेवलप करी गई है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने समझाने की कोशिश किए हैं। यहाँ देखिए ये वाला और एक नीचे वाला, ऊपर वाले को कहा जाता है नॉर्दर्न सरकार्स, नीचे वाला को कहा जाता है कोरोमंडल कोस्ट। और इधर जो आपका है वेस्टर्न कोस्ट प्लेन, ये तीन भाग में है। पहला को कहा जाता है कोंकण कोस्ट, दूसरा को कन्नड़, और तीसरा जो नीचे वाला है इसको कहते हैं मालाबार कोस्ट। अब और बातें जो हमें ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से रिलेटेड समझनी है कि इधर जो डेल्टाज हैं उसमें पहला है महानदी, दूसरा गोदावरी, तीसरा कृष्णा और चौथा कावेरी। और लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक जो यहाँ है उसका नाम है चिलिका लेक। क्या है? चिलिका लेक। तो ये रहा कोस्टल प्लेन्स से रिलेटेड बातें। फिर आगे बढ़ते हैं आइलैंड को लेकर के। तो हम लोग के पास जो आइलैंड्स हैं वो है टोटल दो। एक का नाम है लक्षद्वीप
एक का नाम क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड, और दूसरा का नाम है अंडमान एंड निकोबार, जिसमें नॉर्थ वाला जो सेक्शन है वो है अंडमान और साउथ वाला जो है उसे कहते हैं निकोबार। लक्षद्वीप आइलैंड्स अगर कोई पूछे कि कहाँ लोकेटेड है तो ये है अरेबियन सी में, और अंडमान निकोबार कहाँ है तो ये लोकेटेड है बे ऑफ बंगाल में। अब जो आपका लक्षद्वीप आइलैंड है इससे रिलेटेड कुछ बातें ध्यान में रखनी है कि 1973 से पहले इसका नाम हुआ करता था लैकाडाइव, मिनिकोय, एमिनीडीवी आइलैंड्स, जो नाम चेंज हुआ और ये नाम 1973 के बाद रखा गया लक्षद्वीप आइलैंड। ज्योग्राफिकल एरिया पर अगर बात करी जाए तो वो इसका है 32 स्क्वायर किलोमीटर। कैपिटल अगर देखी जाए तो वो है कवारटी, और जो पिटी आइलैंड है बर्ड सेंचुरी के लिए। अब आगे देखी जाए, अंडमान निकोबार से रिलेटेड जो बात है वो एक है कि यहाँ अभी भी एक एक्टिव वोल्केनो अवेलेबल है जो बैरन आइलैंड में है। अब आगे देखिए कुछ बातें ये फिजिकल फीचर्स को लेकर के जो मैंने यहाँ पहले तो कुछ ऐसे सेंटेंस के फॉर्म में, उसके बाद एक पॉइंट में मैंने बता दी। तो देखिए यहाँ पे बड़ी सिंपल सी बात, द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया डू मेनी रोल प्ले फॉर अस। जो इंडिया का फिजिकल फीचर्स है भारत के लिए बहुत सारा रोल प्ले करता है। जैसे फ्रॉम प्लेट्यू से हमें बहुत सारे सेवरल काइंड्स ऑफ मिनरल्स मिल जाते हैं। हिमालय जो है, हिमालय माउंटेन्स, ये हमें प्रोटेक्ट करती है किससे, कोल्ड और ड्राई विंड्स से, जो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, सेंट्रल एशिया और साइबेरिया से। ठीक है, अगर सब पर बात की जाए सारे फिजिकल फीचर्स को लेकर तो शॉर्ट में यहाँ देखिए क्या गया है। माउंटेन के लिए कहा गया है कि यहाँ से वाटर और फॉरेस्ट को लेकर के काम होती है। प्लेन्स रिलेटेड है ग्रैनरीज और सिविलाइजेशन से। प्लेट्यूज इम्पैक्ट डालता है मिनरल्स और इंडस्ट्री को लेकर। कोस्ट्स और आइलैंड्स जो है ये फिशिंग और पोर्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और डाइवर्स जो फीचर्स हैं वो फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए काम आ सकता है। तो यह जो वन शॉट वीडियो था इसमें मैंने ट्राई किए पूरे के पूरे चैप्टर को समराइज करने का, जो चैप्टर नंबर 2 है ज्योग्राफी के क्लास 9 के।